वार्षिक कर देने के लिए जाते हैं, उसी समय चाणूर, मुष्टिक आदि मंत्रियों के साथ बैठकर कंस मंत्रणा करता है। और जब मंत्रणा करता है तो चाणूर, मुष्टिक आदि उसको समझाते हैं कि महाराज एक उपाय हमारे पास है। क्या उपाय है? आपके जो सैनिक है ये मायावी तो है नहीं, ये अलग अलग स्थान पे जाएंगे, बालकों को मारेंगे, सो तो ठीक है, लेकिन यदि कोई बालक छूट गया और यह वही बालक हुआ जो आपकी मृत्यु का कारण है, फिर क्या होगा? तो कहा क्या किया जाए? कहा महाराज आपके एक बड़े प्रिय मित्र हैं जिनका नाम है अघासुर और बकासुर। इनकी एक बहन है जिसका नाम है पूतना, जिसको आपने बहन बनाया है। और यह पूतना बड़ी मायावी राक्षसी है। और यह कैसी है? कहा बाल घातनी खेचरी। यह बाल घातनी है और आकाश मार्ग से उड़ने वाली है। इसलिए महाराज आप पूतना को बुलाइए और पूतना को भेजिए कि जितने छोटे बालक हैं, उसका तो काम ही है, वह तो वैसे भी छोटे छोटे बालकों को खा जाती है, तो उसको बुलाइए और उसको भेजिए कि ब्रज वृंदावन में, गोकुल में जाकर छोटे छोटे बालकों का वध करे। कंस ने कहा यह तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात तुम लोगों ने बताई। कंस ने पूतना को बुलाया और पूतना से कहा कैसे मारोगी बच्चों को? कहा भैया बड़ा सरल है, मैं अपने स्तनों में कालकूट विष लगा लूंगी। अब यह विष कैसा है? तो कहा ऐसा विष है जिसको चखने से नहीं, जिसको खाने से पीने से नहीं, लेकिन जिसकी सुगंध मात्र से, कालकूट इतना भयंकर विष होता है जिसकी सुगंध मात्र से कोई बलिष्ठ व्यक्ति भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो एक छोटा बालक तो दूर से ही अपने प्राण त्याग देगा। बड़ा भयानक विष है। अच्छा ठीक है, जाओ और जाकर वृंदावन में सब छोटे छोटे बालकों को मार दो। अब यह पूतना कैसी है? तो कहा घोरा और बाल घातनी, बड़ी घोर है, बड़ी क्रूर है, बालकों पर दया नहीं करती। और कैसी है? छोटे छोटे नवजात बालकों को खाकर इसको आनंद मिलता है। ऐसी यह पूतना है। क्या किया इस पूतना ने? अपने स्तनों में कालकूट विष लगाया और निकल पड़ी। जैसे ही गोकुल की सीमा में यह आती है, अभी भगवान छोटे ही हैं, कितने दिनों के हैं? कहा 2, 4, 5 वर्ष के बालक हैं, बस अभी तो प्राकट्य ही हुआ है भगवान का। लेकिन यह पूतना जैसे ही निकल पड़ी तो आचार्य गण भाव देते हैं। भगवान ने विचार किया यह पूतना कैसी है? कहा कि कंस मामा है। कंस कौन है? भगवान के मामा लगते हैं, मामा है। और कंस की बहन भगवान की कौन हुई? कंस की बहन, मामा की बहन भगवान की कौन हुई? मौसी हुई। तो भगवान ने विचार किया कि पूतना तो मौसी है और ये पूतना मौसी अलग अलग स्थानों पे जाके और छोटे छोटे बालकों को मारेंगी तो क्या होगा? मुझे तो वैसे भी नहीं मार सकती हैं, क्योंकि भगवान तो परब्रह्म परमात्मा है, भगवान को तो मारा नहीं जा सकता। लेकिन यदि और छोटे छोटे बालकों को मार दिया तो मैं बड़ा होकर किसके साथ खेलूंगा? फिर मेरे बराबरी के तो बालक बचेंगे ही नहीं, फिर मैं किसके साथ खेलूंगा? और भगवान के तो नाम का अर्थ ही है आकर्षति इति कृष्ण, जो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण कहलाते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान के तो नाम का ही अर्थ है जो सबका आकर्षण अपनी ओर करे। तो भगवान ने पूतना को और कहीं नहीं जाने दिया, सीधे अपनी ओर आकर्षित किया और पूतना वही नंद महल की ओर आगे बढ़ने लगी। अब जैसे ही नंद महल में आई तो बड़ा सुंदर रूप धारण करती है। वैसे तो मायावी है, राक्षसी है, बड़ी क्रूर दिखती है, लेकिन माया से इतना सुंदर रूप बना लेती है कि जितने गोकुलवासी हैं वे देखते हैं। पूतना क्या करती है? तो कहा मेकअप कर लेती है। मेकअप से क्या होता है कि कोई कैसा भी दुष्ट दिखने वाला हो या कैसा भी क्रूर व्यक्ति हो, बड़ा सुंदर दिखने लगता है। तो पूतना मौसी ने अपना मेकअप कर लिया और आ गई बड़ी सुंदर देवी बनकर। और जैसे ही आती है तो सभी गोकुलवासी
और नंद महल के आसपास के लोग देखने लगते हैं कि अरे कितनी सुंदर देवी है, कितनी सुंदर लग रही है। अरे ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, इंद्राणी है कि ब्रह्माणी है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, कौन देवी आ गई है। बड़े प्रसन्न हुए। अब उसने कुछ नहीं कहा, केवल गोकुल वासियों से पूछा क्या यहाँ किसी बालक का जन्म हुआ है। सभी गोकुल वासियों ने विचार किया कोई बहुत बड़ी देवी हैं जो स्वर्ग आदि उच्च लोकों से आई हैं और शायद बालकों को आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। अब सभी गोकुलवासी ब्रजवासी किससे सबसे अधिक प्रेम करते हैं? किससे प्रेम करते हैं? भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं। तो वृंदावन में जितने भी लोग हैं वे भगवान को अपना समझते हैं। जितना प्रेम नंद और यशोदा भगवान से करते हैं उतना ही प्रेम ब्रज वृंदावन के सभी ब्रजवासी भगवान से करते हैं, उनको अपना ही समझते हैं। तो सभी कहने लगे कि मैया मैया यहाँ पास में ही सीधे सीधे जाओगी तो नंद महल है और नंद महाराज हमारे ब्रज के राजा हैं, उनके घर बालक का जन्म हुआ है। दो बालक हैं, कृष्ण और बलराम, 2 बालकों का जन्म हुआ है, आप कृपा करके वहीं चली जाइए। अच्छा ठीक है। अब पूतना तो आगे आगे बढ़ने लगी, जाने लगी और सभी गोकुलवासी देख रहे हैं, बड़े मुग्ध होकर देख रहे हैं कितनी सुंदर है। जैसे ही जाती है तो यशोदा मैया और रोहिणी मैया कृष्ण बलराम को खिला रही थी, बड़ा प्रेम कर रही थी, लालन पालन कर रही थी, झूला झुला रही थी। उसी समय यह पूतना प्रवेश करती है, बड़ा सुंदर रूप धारण करके प्रवेश करती है। तो यशोदा और रोहिणी मैया जो भगवान कृष्ण को बलराम को टकटकी लगाकर देख रही थी, उन्हें लाड़ प्यार कर रही थी, उन्हें प्रेम कर रही थी, उनकी दृष्टि जैसे ही इस पूतना पर पड़ती है और वे देखते ही मुग्ध हो जाती हैं। अरे कितनी सुंदर यह स्त्री है, कितनी सुंदर देवी है। और तब चरणों में प्रणाम करती है, माता आप कहाँ से आई हैं, आप कौन हैं? कहा मैं आपके बालकों को आशीर्वाद देने आई हूँ। अच्छा आशीर्वाद देने आई है, लीजिए लीजिए इस बालक को लीजिए। और भगवान कृष्ण को यशोदा मैया ने पूतना की गोद में रख दिया। पूतना ने कहा कि मैं इसको स्तनपान कराऊंगी, अमृत के समान मेरा दुग्ध है। हाँ मैया जो आपको आशीर्वाद देना हो, जो करना हो आप कीजिए, आपका बालक है। अच्छा ठीक है। अब जैसे ही भगवान कृष्ण पूतना की गोद में आते हैं तो पूतना की गोद में आते ही भगवान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। क्या करते हैं भगवान? क्या करते हैं? आंखें बंद कर लेते हैं। तो भगवान तो छोटे बालक हैं, आंखें बंद कर ली कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान के हर एक क्रियाकलाप में, हर एक क्रिया में बहुत बड़ा रहस्य होता है। तो आचार्यगण वर्णन करते हैं कि भगवान ने आंख क्यों बंद की, इस पर भी 25 से अधिक आचार्यों ने टिप्पणी की है। कुछ आचार्य कहते हैं कि भगवान ने आंख इसलिए बंद कर ली क्योंकि भगवान ने विचार किया अभी तो मैं छोटा सा बालक हूँ, अभी तो छोटा सा नंद महाराज का लाला हूँ और मैं यहाँ ब्रज वृंदावन में आया हूँ घी दूध दही माखन खाने के लिए, माखन की चोरी करने के लिए, और ये पूतना मौसी आते से ही मुझे कालकूट विष का भोग लगा रही है। तो यह तो अच्छा नहीं है, आते से ही मुंह मीठा करना चाहिए, ये तो मेरा मुंह कड़वा करने आई है। तो भगवान ने विचार किया अरे यह विष पीने के लिए थोड़ी मैं आया हूँ, तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर कुछ आचार्यगण कहते हैं कि भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि भगवान ने विचार किया कि मेरा काम तो दूध पीना है, सो तो ठीक है कि पूतना मौसी दूध पिलाने आई है माता के समान, लेकिन ये विष क्यों लगाकर आई हैं? इसलिए भगवान ने भोलेनाथ का आवाहन किया कि देखिए भोलेनाथ, आपको तो विष पीने की आदत है, आप तो नीलकंठ महादेव हैं, इसलिए काम कीजिए। मन ही मन आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ का आवाहन करते हैं और मानो कहते हैं कि भोलेनाथ ये विष आप पी लीजिएगा और दूध मैं पी लूंगा। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर कुछ आचार्यगण और अलग अलग भाव देते हैं। कुछ कहते हैं आई तो बड़ी सज धज के है, जैसे कोई पत्नी आई हो और आई है दूध पिलाने के लिए, यह स्त्री ठीक नहीं है, दूध पिलाने आई है और इतना श्रृंगार करके आई है, कपट का रूप बनाकर आई है।
तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ आचार्य कहते हैं कि यदि भगवान अपनी आंखें खोले रखते तो क्या होता, तो पूतना का वास्तविक रूप सामने आ जाता, क्योंकि भगवान की आंखों के सामने किसी का कपट वेश नहीं चलता। फिर भगवान अपनी दृष्टि से पूतना का वास्तविक रूप सामने आ जाता, और यदि पूतना अपने वास्तविक रूप में आ जाती तो यशोदा मैया, रोहिणी मैया वही देखकर बेहोश हो जाती कि अरे कितनी भयंकर असुरनी आ गई है, तो वे घबरा जाती, डर जाती। इसलिए भगवान ने सोचा मैं ही अपनी आंख बंद कर लेता हूँ। तो इसलिए भगवान अपनी आंखें बंद करते हैं। जो भी बात है, भगवान ने आंखें तो बंद की, पहले सारा विष पी लिया और फिर भगवान ने दूध पी लिया, और दूध पीने के बाद भगवान पूतना के प्राणों को चूसने लगते हैं। प्राणों को मानो भगवान पी गए, और तब तो पूतना को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी पीड़ा हुई, चिल्लाने लगती है बचाओ बचाओ, मुंच मुंच, छोड़ो छोड़ो, ऐसा चिल्लाती है। और यह पूतना का आकार कैसा है, कहा 12 कोस की लंबी चौड़ी यह पूतना है। विचार कीजिए, 12 कोस की लंबी यह पूतना है। भगवान ने विचार किया यदि घर में ही स्वरूप प्रकट कर लिया तो हमारे घर का क्या होगा, इस नंद महल का क्या होगा। इसलिए पूतना को बाहर निकाला, इतना कष्ट दिया, भागती हुई बाहर जाती है, और तब अपने विकराल विशाल असली रूप में आती है, और नंद महल से कुछ दूर जाकर भगवान उसके प्राणों का हरण कर लेते हैं और पूतना का उद्धार कर देते हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान ने पूतना का तो उद्धार कर दिया, लेकिन क्या किया, कौन सी गति प्राप्त हुई पूतना को, तो कहा कि भगवान इतने कृपामय हैं। जब भीष्म पितामह स्तुति करते हैं तो कहते हैं कि यदि भगवान किसी का वध भी करते हैं तो भी उसका कल्याण करते हैं। किसी से प्रेम करें, किसी के साथ लीला करें तो कल्याण है ही, लेकिन यदि भगवान अपने हाथों से किसी का वध कर दे तो भी उसका कल्याण ही होता है। हताह गताह स्वरूपम। और पूतना पर भगवान ने इतनी कृपा की, क्योंकि भगवान गुणग्राही हैं, गुणों को देखने वाले हैं। तो भगवान ने यह नहीं देखा कि पूतना राक्षसी है, विष पिलाने के लिए, मारने के लिए आई है, लेकिन भगवान ने देखा कि पूतना तो माता के समान दूध पिलाने के लिए आई है। भगवान ने उसके गुण को ग्रहण कर लिया और दुर्गुण को छोड़ दिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सयापा ययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रुचितां ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। भगवान से अधिक दयालु और कौन हो सकता है। जो पूतना मारने के लिए आई थी उसमें भी भगवान ने दूध पिलाने वाला गुण देखकर उसको धात्री गति, माता की गति प्रदान कर दी। अर्थात वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में जो गति, जो स्थिति यशोदा मैया की, रोहिणी मैया की और जो बड़ी ग्वालिने हैं उनकी जो गति होती है, वह गति भगवान ने पूतना को प्रदान कर दी। आज भी जो पूतना है वह भगवान के धाम में उनकी धात्री दाया बनकर माता के समान उनका लालन पालन करती है। सोचिए कितने कृपामय, कितने दयामय ये भगवान है। तो फिर उन माताओं का भगवान ने उनको कौन सी गति प्रदान की होगी। जब विष पिलाने वाली पूतना को धात्री गति प्रदान की, तो जो यशोदा मैया, जो रोहिणी मैया, जो गायें भगवान को प्रेम से दूध पिलाती हैं, उनको क्या गति भगवान ने प्रदान की होगी। भगवान तो परम भक्त वत्सल हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार भगवान की भक्त वत्सलता का वर्णन हुआ है।